डीएचए वाली मेड आते ही इतनी तेजी से कैसे पॉपुलर हो गई। नादिया की रील्स कैसे इतनी वायरल हो गई थी और हर कोई नादिया के बारे में जानता था जैसे अब डीएचए वाली मेड के बारे में जानता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूट्यूब पे तेजी से वायरल हो जाती हैं कुछ चीज़ें और कुछ लोगों को काफ़ी अरसा लग जाता है, मेहनत करते रहते हैं लेकिन यूट्यूब पे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कभी कभी ऐसा ही होता है कि कोई आते ही छा जाता है और कोई सालों मेहनत करता रहता है लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे कोई आते ही इतना फेमस हो जाता है और किसी को सालों लग जाता है लेकिन वो चीज़ वो मुकाम वो अचीव ही नहीं कर पाते जिसके लिए वो इतने अरसे से मेहनत कर रहे होते हैं। मेहनत में तो कोई शक नहीं है कि दोनों ही मेहनत कर रहे होते हैं। डीएचए वाली मेड ने भी मेहनत की है, अपना आइडिया जनरेट किया है और उसके साथ साथ जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनकी भी मेहनत में कमी नहीं है लेकिन उनको टाइम लग रहा है कुछ भी अचीव करने के लिए। पाकिस्तान में ऐसे हमने बहुत सी रील्स देखी हैं, बहुत से लोग देखे हैं जो आते ही फेमस हो जाते हैं और कभी कभी किसी को सालों लग जाते हैं। आज की वीडियो में हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें डीएचए वाली मेड की तो अगर हम उसका कंटेंट देखें तो अभी कुछ टाइम से ही सोशल मीडिया पर आई हैं और आते इतनी तेज़ी से फेम हासिल कर लिया है कि हर कोई इनको जानता है और अब तो और इनकी कॉपीज़ बनना शुरू हो गई हैं। कहीं लेक सिटी वाली मेड तो कहीं बहरिया वाली मेड, कहीं सरगोदा वाली मेड तो कहीं कुछ और, पता नहीं कौन कौन सी कॉपीज़ बन रही हैं इनकी। लेकिन अगर आपको बताएं तो इनकी कामयाबी के पीछे भी वही रीजन है जो नादिया के पीछे थी। जी बिल्कुल, नादिया मेरी सोनी सवानी, इसको सब जानते हैं। ये कैसे फेमस हुआ था इसकी और डीएचए वाली मेड की सेम स्टोरी है, बल्कि इसको अगर हम रिलेट करेंगे पार्टी गर्ल से तो ये उससे भी रिलेट हो जाएगा क्योंकि इन तीनों के पीछे हिट होने की एक ही वजह है, एक ही रीज़न है कि ये तीनों इतनी तेज़ी से फेम पकड़ लिया था कि इंटरनेशनली इनको रिकॉग्नाइज करना जाने लगा। नादिया के भी इंटरनेशनल वीडियोस बन चुकी हैं और हमारी पार्टी गर्ल को भी पूरी दुनिया जानने लगी थी। इसके पीछे क्या रीज़न है और डीएचए वाली मेड के बारे में भी उसको होप्स हो कि जल्द ही रिकॉग्निशन इतनी मिल जाएगी। क्या लगता है आपको इन सब वीडियोस के पीछे, इनका पॉपुलर होने के पीछे क्या रीज़न है? इन सब के पीछे रीज़न एक ही है और आज हम आपको वही रिवील करने वाले हैं। नादिया की, डीएचए वाली मेड की और पार्टी गर्ल की फेमस होने की एक ही रीज़न थी एंड दैट वाज द क्यूरियोसिटी। लोगों के अंदर तजस्सुस ही बहुत ज़्यादा है और जब कोई इस तरह का कंटेंट लेकर आता है जिससे लोगों के अंदर तजस्सुस फील हो और लोग अपने आप को ज़्यादा शार्प समझ के कमेंट करने लगे तो ऐसी वीडियोस 110% वायरल होती हैं। तो अगर हम इन तीनों वीडियोस को रिलेट करें, पार्टी गर्ल के उसके बोलने के अंदाज को लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, अगर आपको याद हो तो बर्गर गर्ल कह के उसको फेमस करवाया था। लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए वीडियोस शेयर की थी और फिर उसे पॉपुलैरिटी मिल गई। जब पॉपुलर हो गई और दानानीन का इंटरव्यू आया तो पता चला कि उसने ये एक्सेंट जो है वो लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए बनाया था, उनको टॉन्ट करने के लिए बनाया था। लेकिन जब तक दानानीन का ये इंटरव्यू आया तब तक वीडियोस वायरल हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर चुकी थी। तो लोगों को बाद में काफ़ी पछतावा हुआ कि हमने तो बिला वजह इसको कुछ और समझ लिया था। उसके बाद बात करेंगे नादिया के फेमस होने के पीछे क्या रीज़न है। नादिया के फेमस होने के पीछे भी यही रीज़न है। जब आपने वीडियोस देखी तो आपको नादिया में कुछ लड़कियों वाली लुक नज़र नहीं आई। सबको बेचैनी हुई कि ये लड़की नहीं लड़का है। सबने उसको सर्च करना शुरू किया, कमेंट्स करना शुरू किया कि ये लड़का है और इसी से नादिया को पॉपुलैरिटी मिलती चली गई और इस तरह उसकी रील्स जो है वो वायरल होने चली गई। जितने ज़्यादा कमेंट्स होते गए वो रील्स उसकी वायरल होती गई और सब एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे कि तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और सब अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हुए कि मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये लड़का है, कमेंट करते रहे हैं जबकि सबको पता था ये लड़का था। दैट वाज देयर स्ट्रैटेजी कि वो इस तरह से फेमस हो गए। और जैसे ही सबको क्लैरिटी हो गई कि नादिया नहीं तो फिर उनका कंटेंट भी वहीं पे ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे डीएचए वाली मेड की तो उसके पीछे भी यही स्ट्रैटेजी है, रिवर्स साइकोलॉजी के साथ खेला गया। अब लोग इस क्यूरियोसिटी में क्या ये मेड ही है, क्या ये बाजी खुद वीडियोस बना रही है? अगर बाजी वीडियोस बना रही है तो वो तो मेड को दिखा रही है और अगर मेड वीडियो बना रही है तो क्यों उसकी बाजी नहीं देख रही है? और हर कोई अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हुए बताना चाह रहा है कि ये बाजी वीडियो बना रही है, मेड नहीं। लेकिन जिनको पता है कि ये उनका कंटेंट है और बाजी और मेड दोनों मिलके ही वीडियोस बना रही हैं। मेड का वो फेस यूज़ कर रही है, उसका घर यूज़ कर रही है, उसकी चीज़ें यूज़ कर रही है और अपनी वो वॉइस ओवर और अपना स्क्रिप्ट राइटिंग और बाकी सारी चीज़ें बाजी की ही हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेड का वो फेस यूज़ कर रही है और उसका घर वगैरह यूज़ कर रही है। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ हमें पता है कि ये बाजी है, एक बंदे का कॉन्टेंट नहीं है, दोनों मिल के कॉन्टेंट बना रही हैं। और यही रीज़न है कि वो तेज़ी से यूट्यूब पर फेमस
फेमस हो चुकी हैं, वह पूरे सोशल मीडिया पे फेमस हो चुकी हैं क्योंकि उनका कंटेंट डिफरेंट है, उनका आइडिया डिफरेंट है और यूनिक, और लोग उसको पसंद करें। पसंद से ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, यही चीज़ उनको फेमस कर रही है। तो ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे लगे हुए लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, वो ऐसा नहीं है कि बुरा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट डिफरेंट नहीं है, लोगों में तजस्सुस नहीं पैदा कर रहा। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।